हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेस्टिंग्स। आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा कंपनी है और इस कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़रूरी है हमारे इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए। ये आज और एक बार प्रूव कर दिया कि रिलायंस अगर ग्रोथ करेगा तो इंडिया का इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगा। ये सही है। इसके साथ हम अब इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसका लेटेस्ट न्यूज़, क्यों इस स्टॉक में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई आज, और इसमें आज अगला दिन का ट्रेड कैसा हो सकता है, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे इसका फंडामेंटल्स। ये सबको पता होगा फंडामेंटल्स क्या है। ये कंपनी है फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर आता है। ये कंपनी बहुत बड़ा टेक्सटाइल और पॉलीमर कंपनी भी है और इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जियो है और उनका डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है उनका मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। ये अभी 5G भी ले रहे हैं और इसका रिटेल सेक्शन भी बहुत बड़ा है। ये सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का एडवांटेजेस है। ये अब जब देखेंगे इसका टोटल मार्केट कैप है 1,395,000 करोड़ और इसका करंट प्राइस चल रहा है 2131। यहाँ पे जो प्राइस दिया गया है ये प्राइस दिया गया है कल का, पर आज का प्राइस एंड हुआ है 2131 में और इसका 52 वीक्स का हाई है 2369 और 52 वीक्स का लो है 1830। इसका पी रेशो चल रहा है 29.31। इसका मतलब है 29 पी रेशो थोड़ा ज़्यादा है, पर मैं कहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री जैसा पोटेंशियल कंपनी के लिए और अगर इसका फंडामेंटल अच्छा है, पी रेशो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसा कंपनियों में जहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो और प्रॉफिट भी अच्छा हो, तो आपको ज़रूर चुनना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। ऐसा बहुत बड़ा कंपनी है, इतना मार्केट कैप हो के भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला यही एक कंपनी है। और अलग सा बहुत सारा कंपनी हो गए वहाँ पे आप प्रॉफिट बहुत बना सकते हैं, पर उसमें वोलेटिलिटी भी उतना ज़्यादा रहेगा। आपको स्टॉक में लेने से एक एडवांटेज है कि आप शॉर्ट नींद आराम से कर सकते हैं, आपको कोई सोचने का ज़रूरत नहीं है। आज कुछ 10 पॉइंट गिरेगा तो भी कल वो 20 पॉइंट ऊपर आएगा, आपको प्रॉफिट बना कर ही देगा ये स्टॉक। और अब देखेंगे इसका फेस वैल्यू। इसका फेस वैल्यू है 10, इसका बुक वैल्यू है 1042 रुपीज़। अब हम देखेंगे इसका प्रोस और कॉन्स। इसका प्रोस है कंपनी एट डायरेक्टेड डेब्ट। कंटिन्यूसली इस कंपनी जो है कंटिन्यूसली डेबिट को, उसका डेब्ट क्या था उसको रिड्यूस करते गया जब से ये जियो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। जब से ये जियो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया थोड़ा थोड़ा बन के अभी बड़ा जियो प्लेटफॉर्म हो चुका है। वहाँ पे जब गूगल ने इन्वेस्ट किया, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, ऐसा जब जब इन्वेस्ट किया उसमें कुछ पोर्शन डेब्ट फ्री करने में भी गया है। रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर का अंबानी जो है उनका टारगेट है कि रिलायंस इंडस्ट्री को डेब्ट फ्री बनाए, तो इसके तरफ ये कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। अब हम देखेंगे इसका कॉन्स क्या है। कंपनी हैज डिवाइडेड ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.34 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। ये तो सही है लास्ट 5 ईयर्स। अगर आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर के बारे में तो थोड़ा वहाँ पे कम दिख सकता है, पर अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों से ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने में। अभी बिजनेस स्ट्रेटजी एक बात है और रिटर्न्स और एक बात है। ये जो अभी कर रहे हैं वो सभी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसमें प्रॉफिट फ्यूचर में आए। ये जैसा है कि आप कुछ उगाते हैं मिट्टी में, अगर उगा के अगर मैंगो ट्री बहुत बड़ा हो जाता है उसके बाद फल देना चलता है तब आपको रिटर्न आएगा, पर जब तक ये ट्री नहीं बन जाएगा आपको थोड़ा सब्र करके चलना चाहिए। इस टाइम में भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है। पिछले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, आप इसका चार्ट में भी देख सकते हैं। और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न इक्विटी ऑफ 9.65 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ये 9.65 रिटर्न्स है जो है वो कम नहीं है, ज़्यादा ही है। अगर आप 50 में रिटर्न्स को दे एक्सपेक्ट करेंगे वो है कुछ 5.6 5.8। यहाँ पे आप देख रहे 9.65, ऐसा एश्योरेंस के साथ, रिलायंस जैसा एश्योरेंस के साथ, तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना है ऐसा कंपनियों में। डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 9.78। 9.78 का डिविडेंड मुझे नहीं लगता है कि बहुत लो है।
आपको ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे रिटर्न्स पे आएगा और डिविडेंड पे चाहिए, तो आपको ज़रूर रिलायंस जैसा कंपनी में चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए। पर रिलायंस इंडस्ट्री में अभी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या आपको कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में बात करना है। क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। मतलब जब जब बहुत ज़्यादा एनालिस्ट कहते हैं कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है और कुछ ही दिनों में इसका प्राइस गिरने वाला है, सभी बोलते ही रहते हैं। पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी दिखा नहीं। अभी फ्यूचर में क्या होगा उसको हम एनालाइज करेंगे और सोचेंगे अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अभी हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे। इसका क्वार्टर रिजल्ट जब हम देखेंगे वो है 1,39 करोड़ इसने बनाया लास्ट क्वार्टर में। उससे पहले बनाया था 1,49,000 करोड़ का। उससे पहले क्वार्टर में बनाया था 117,000 करोड़ का। और उससे पहले के क्वार्टर में ये बनाया था 111,000 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इसका ग्रोथ बढ़ ही रहा है। और लास्ट क्वार्टर में तो कुछ 10,000 करोड़ का कम हुआ है, पर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है, तो इसीलिए तो उतना ज़्यादा अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाएगा। अभी एयरटेल भी है जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आ रहा है। लास्ट 3 महीनों में एयरटेल का टेलीकॉम ने थोड़ा फ्री सर्विस और पोर्ट सर्विस पोर्ट करने पे कुछ फ़ायदा दिया गया है, तो वहाँ पे थोड़ा कस्टमर्स जा रहा है। पर फिर से अभी जियो पोर्ट करने में फ़ायदा दे रहा है। अगर कोई एयरटेल से जियो को फॉर्म पोर्ट करेगा तो उसको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है अभी। तो इसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर बेस और ज़्यादा बढ़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, और प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा, सेल्स ज़्यादा ही होगा। अब हम देखेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 23,000 करोड़ लास्ट क्वार्टर में। उससे पहले भी 23,000 करोड़, उससे पहले 21, और इससे पहले 18,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट अभी ऊपर ही जा रहा है, वो ऊपर ही जाने वाला भी है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे वो है 12,000 करोड़ का, 12.2 करोड़ का। उससे पहले 13.2 करोड़ का। उससे पहले 13.1 करोड़ का। उससे पहले 9,506 का, 467,000 करोड़ का। सो ये मतलब ये मैं बोलूँगा ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये प्रॉफिट ठीक तरीके से दिखा रहा है कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है इस कंपनी के ऊपर आपको स्टॉक लेने से। यहाँ पे मैं अभी जाऊँगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग इसका 50.59 प्रमोटर के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 25.11 है। तो आप समझ सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना इंटरेस्टेड है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 13.09% का इन्वेस्ट किया हुआ है, और पब्लिक सेक्टर 11.03% का इन्वेस्ट किया है, और गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट किया है 0.18। तो गवर्नमेंट आपको ही पता है, गवर्नमेंट अगर कुछ इन्वेस्ट करता है तो शो शॉर्ट रहेगा, तो इसीलिए इन्वेस्ट किया होगा। ये तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा है कंपनी है, और शॉर्ट टर्म के भी प्रॉफिट दे रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक को लेना है और इमीडिएटली बेच देना चाहिए। स्टॉक को आपको लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तो ज़रूर प्रॉफिट होगा। अब हम देखेंगे इसका न्यूज़, क्यों ये स्टॉक आज इंक्रीज़ हुआ। आपको पता है रिलायंस एक बहुत बड़ा कंपनी है, और रिलायंस कंपनी बहुत ज़्यादा सेगमेंट में काम कर रहा है। और ये जो क्या काम कर रहा है वहाँ पे रिलायंस शेयर, आप यहाँ पे न्यूज़ में देख सकते हैं कि रिलायंस शेयर 1% इंट्राडे में इंक्रीज हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑन ऑन 5th आफ्टर कंपनी सेड इट इज़ डबलिंग पॉलीथिलीन thermoplastic मतलब PET recycling capacity to 5 billion by setting up facility in आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे रिलायंस ने नया फैसिलिटी किया, मतलब प्लांट डाला हुआ है आंध्र प्रदेश में, जो रिसाइकलिंग पे काम करेगा। वो 5 मिलियन तक का कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, तो इसीलिए ये कंपनी का अच्छा ग्रोथ हुआ है आज। तो अब हम देखेंगे इसका फ्यूचर का ट्रेंड कैसा रहेगा। अब हम देखेंगे इसका जो चार्ट है, इसका हम पहले देखेंगे आज का चार्ट क्या हुआ है, मतलब आज कैसे उसने मूव किया। तब से वो स्टॉक ओपन हुआ, मतलब 2101 में जब उसने क्लोज किया था कल, वहाँ से जब ये ओपन हुआ उसके बाद कंटिन्यूसली कैसे इसने ग्रो मूव किया आज, वो हम अभी रिव्यू करेंगे। ठीक है, हमको तो पता है कि ये कंपनी ऐसा है कि आपको
हमेशा फ़ायदा ही देगा। आपको कुछ वक्त के लिए टाइम देना चाहिए इस कंपनी में। अगर आप इसको टाइम देंगे तो ये ज़रूर आपको प्रॉफिट बना के देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जब स्टॉक इसका राइज हुआ, मतलब कहाँ पे था कल 2101 पे, वहाँ से आज डायरेक्टली इसने ओपन किया गैप अप होके इसने ट्रेडिंग करना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज ही मूवमेंट चल रहा था। ये एक बार इसका न्यूज़ अनाउंस हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ दिखा गया। और ये स्टॉक जो है ये लगभग 2160 तक जाके उसके बाद उसने रिवर्सल लिया है। तो ये तो दिखता है कि 2160 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए। तो एक बार तो ये रिवर्स हुआ है। यहाँ पे जो एंड हुआ है इसका चार्ट, ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सेलिंग साइड में है। मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सभी को पता है कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं था कोरोना के चांस के बाद। अभी देखेंगे क्या होगा कल। मतलब आपको क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना ही चाहिए कि आपको बेच देना चाहिए अभी और लेना है कुछ दिनों के बाद। अभी हम देख रहे हैं डेली चार्ट इसका। अगर आप देखेंगे इसका डेली चार्ट, कंटिन्यूसली जो चार्ट है, कंटिन्यूसली जो सेक्टर है, यहाँ पे ही स्टॉक इसी सेक्टर में मूव कर रहा है। मतलब ये जा रहा है मैक्सिमम 2300 के पास, फिर आ रहा है 2100 और 2250 के पास, 2050 के पास। तो यहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज इसने 2160 के तक जाके इसने रिवर्स लिया है। तो मुझे लग रहा है कल ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक लास्ट जो एक दो घंटा था, एक घंटा था, तभी इसने थोड़ा रिवर्स लिया। उससे पहले तो अच्छा मुनाफा में था। तो आपको तो पता है कि लास्ट 250 मिनट्स का कैंडल्स रहता है, वो तो रहता है इन्वेस्टर्स का, म्यूचुअल फंड्स का और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का, वो भी डाउनवर्ड था। तो आज क्या हुआ है, कौन कौन प्रॉफिट उसमें बनाया वो सभी सेल कर दिया टाइम होते होते 2 बजे के बाद। तो इसीलिए थोड़ा डाउन आया हुआ है। पर मुझे श्योर लगता है ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। कल ये ऊपर होगा और ये स्टॉक ऊपर लगभग 162 के ऊपर स्टार्ट होगा और उसके बाद कंटिन्यूसली लो होके 2240 तक, 220 तक जा सकता है। इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो अभी रिज़ल्ट आया, न्यूज़ आया हुआ है, वो छोटा मोटा न्यूज़ तो नहीं है। मुझे लगता है आप इस नेक्स्ट वीक के अंदर ये लगभग 2220 तक तो ज़रूर पहुंचेगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए, ये जो इसका रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूसली अभी टेस्ट कर ही रहा है। इस पैटर्न को अभी तोड़ के ये बाहर गया है एक बार, और इससे अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है। मैं बोलूँगा आपको कि स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए अभी और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अगर आप इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेंगे तो भी ठीक है, आपको लेना है और इसको होल्ड करना चाहिए। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्री, मेरा भी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। मुझे भी लगता है इस स्टॉक में प्रॉफिट होगा। मैं इस स्टॉक को होल्ड किया हूँ और लगभग ये जब तक 2300 तक जाएगा तक मैं होल्ड करूँगा। उसके बाद अगर कुछ रेशंस वहाँ पे दिखाई दिया तो मैं तब उसको सेल करके कुछ दिनों के लिए छोड़ के, मतलब कन्वर्ट होने के लिए छोड़ूंगा। उसके बाद मैं फिर से इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ये मेरा रिव्यू था। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।